आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान डीएन न्यूज़ की खास मुलाकात में आज मुलाकात करने हम आए हैं झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जावा जी से। संजीव जावा जी से जानेंगे झाड़ू सेना जो चिन्ह इन्होंने रजिस्ट्रेट कराया है, क्या उसके पीछे मकसद क्या था। आम आदमी पार्टी का जो चिन्ह है झाड़ू सेना, क्या आम आदमी पार्टी से प्रेरित होकर उन्होंने ये चिन्ह रजिस्ट्रेट कराया है, और झाड़ू सेना जो एमसीडी वर्करों के लिए काम करती है, किस तरह वो काम करती है। और संजीव जावा के बारे में हम आपको बता दें, जो एमसीडी कर्मचारियों के लिए पिछले कई वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, आंदोलन करते आ रहे हैं, एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं पर लगातार आवाज़ उठाते जा रहे हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए संजीव जावा ने झाड़ू सेना का नव गठन किया है। आइए हम जानते हैं संजीव जावा जी से, आखिर संजीव जावा जी ने किन किन मुश्किलों का सामना करते हुए और किन किन चुनौतियों को झेलते हुए झाड़ू सेना का गठन किया है। संजीव जावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन न्यूज़ के खास मुलाकात में। तो सर, सबसे पहले हम ये जानेंगे, झाड़ू सेना जो आपने बनाई है, झाड़ू सेना का जो विचार है वो आपके मन में कहाँ से आया, और जो चिन्ह झाड़ू सेना का आपने लिया है, क्या आम आदमी पार्टी से का जो चिन्ह है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आपने झाड़ू सेना का चिन्ह लिया? सबसे पहले तो मैं डीएन न्यूज़ का स्वागत करता हूँ, जो हमेशा मजदूरों की आवाज़ बुलंद करती रही है और आगे भी ऐसे बुलंद करती रहेगी। जैसा कि आपने बताया कि झाड़ू सेना हमने क्यों बनाई। झाड़ू सेना बनाने का एक ही मकसद है कि एमसीडी में पिछले 14 वर्षों से बीजेपी का राज है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं, एक चरम सीमा पार कर चुका है। 14 साल से कर्मचारियों को कोई काम नहीं हो रहा। सैलरी लेने के लिए भी कर्मचारियों को बार बार हड़ताल, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, दिल्ली को गंदगी में लाना पड़ता है, जबकि कर्मचारी नहीं चाहता कि गंदगी फैले, लेकिन क्या करे, मजबूर है। क्योंकि जब तक उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाएगा, जब हम एक जगह नौकरी करते हैं तो मेहनताना भी उसी से लेंगे जहां पे हम नौकरी करते हैं। हम नौकरी करते हैं एमसीडी की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उससे ही लेंगे। प्रेरित होकर लिया है हमने ही। आप देख सकते हैं चुनाव चिन्ह हमने वहां पे झाड़ू है, आम आदमी पार्टी के अंदर वो झाड़ू है, और हम कर्मचारी वर्ग से आते हैं, हमारे हाथ में झाड़ू है, क्योंकि डेली वर्किंग हमारा झाड़ू का रहता है। तो जब हम हाथ में झाड़ू लेके हम तैयार हैं अब कि इनकी गंदगी साफ करेंगे आने वाले इलेक्शन के अंदर, इसीलिए हमने अपना जो सिंबल रखा है, हाथ में झाड़ू है हमारा, इसीलिए रखा है हमने। जावा जी, पिछले कई वर्षों से आप एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं, कई आंदोलन भी आपने किए हैं, तो आखिर किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता होगा? बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको पता है, डेमोन्स्ट्रेशन करना आज के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन क्या करें, पेट की लड़ाई ये करना पड़ता है। पेट के लिए हमें रोडों पे आना पड़ता है, नहीं तो हमारे को कोई शौक नहीं है धरना प्रदर्शन करने की। सर, बात करें अगर सफाई कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा गंभीर जो मुद्दा है, उनके वेतन का लेकर, कच्चों को पक्का करने को लेकर उनको पक्का नहीं किया जाता। पेंशन की अगर बात करें तो उनको कई कई महीने और कई कई साल हो गए हैं, पेंशनें नहीं मिल पाती। इस पर झाड़ू सेना क्या वर्क करेगी? मैं क्या बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा कि एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं है। सेकंड, जो पेंशन नहीं दे पा रहे, बड़ा शर्म की बात है सरकार के लिए। जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुका डिपार्टमेंट से, जो रिटायर्ड हो चुका, वो पेंशन पे डिपेंड है। 6-6 महीने हो गए आज पेंशन नहीं दे पा रही है। इनसे पूछा जाए पेंशन कहाँ गया, नहीं पता इन्हें कहाँ गया पेंशन का पैसा। कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया है, वो किसी भी कैटेगरी का है। हाँ, इनका कोई करीबी रिटायरमेंट होता है, उनकी तुरंत पेमेंट हो जाती है, लेकिन कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। उनके ने कहाँ से पैसा आता है? एडिशनल कमिश्नर दीपक हस्ती रिटायर हुआ था, उनकी तुरंत एक किस्त में मुफ्त में इनका पैसा दे दिया गया, क्योंकि वो करोड़ों रुपए था, लेकिन जहां लाखों रुपए ही दे नहीं पा रहे, उसके लिए कहते हैं हमारे पैसा नहीं है। अब कर्मचारी बड़ा मजबूर है, क्या करे, रिटायरमेंट हो चुका डिपार्टमेंट से, गुहा नहीं लगा देता। सैलरी तो चलो एक बार को हमारी हम वेट कर सकते हैं, सैलरी हमारी आ रही है, आंदोलन करते आए थे, लेकिन पेंशन कैसे आएगी? बड़ा बुरा हाल है एमसीडी का, भ्रष्टाचार से लिप्त है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि आप पेंशन और सैलरी रोक नहीं सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं लोग। 7 तारीख को डिक्लेयर कर रखा है। हर मुद्दे का भी आप देख सकते हैं, कर्मचारियों ने हड़ताल करी, इन्होंने कोर्ट का हवाला देके कि हम एस्मा लगा देंगे, कोर्ट में केस चल रहा है। कर्मचारियों को डरा धमका के उन्होंने हड़ताल वापसी करा ली। लेकिन क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है?
जो नए नए कानून अपने पैदा कर रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देते, अपने सारे फंड ले रहे हैं। अभी इन्होंने बजट लगाया, अपनी सैलरी इन्होंने बजट 25 लाख रुपए कर लिया, 25 लाख की जगह 1 करोड़ कर लिया। लेकिन क्या है, 25 लाख और कहाँ 1 करोड़, इतना डिफरेंस। लेकिन कभी ये सोचा इन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी चाहिए, पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ानी चाहिए? कभी नहीं सोचा इन्होंने। हाँ, 7 पे कमीशन लागू हो चुका, लेकिन ये लागू नहीं होने देते, क्योंकि कर्मचारियों का बेनिफिट है। आप देख सकते हैं, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। जब जब ये आई है, पहले भी आते ही इन्होंने प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए थे। साहिब सिंह मुख्यमंत्री बने थे, फिर कर्मचारियों ने हड़ताल करी, प्रदर्शन करा, जब इन्होंने वापसी लिया। उसके बाद अभी एमसीडी में 15 साल से काबिज है। अब इनका लास्ट का टर्न चल रहा है, आप देख सकते हैं। 14 साल में इन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार मचा दिया है। अब इनकी सफाई बहुत जरूरी है आने वाले इलेक्शन के अंदर, वो होके रहेगी। झाड़ू सेना ने निर्णय लिया है कि अब की बार इनको सफाई करनी है बीजेपी सरकार की एमसीडी से। सर, झाड़ू सेना दिल्ली में ही वर्क करेगी या दिल्ली के बाहर भी कहीं आपने टीम का गठन किया? मैं बताना चाहूंगा, जहां जहां मजदूर परेशान होगा, जहां जहां हमारी जरूरत होगी, हम वहां जाएंगे। दिल्ली हो चाहे दिल्ली से स्टेट हो, हमने ये हमारा ऑल इंडिया लेवल पे झाड़ू सेना। अगर हमें पंजाब बुलाया जाएगा, हम पंजाब जाएंगे, बिहार बुलाया जाएगा, बिहार जाएंगे, यूपी बुलाया जाएगा, यूपी जाएंगे। लगभग पूरे देश में झाड़ू सेना काम कर, बिल्कुल पूरे देश के अंदर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं, हम दिल्ली जैसे शहर के अंदर, जहाँ हमें कैपिटल कहते हैं, हम कैपिटल में इतना परेशान है, तो यार और स्टेटों में तो देखो ना क्या हाल हो रहा है। वहां तो सैलरी ही बहुत कम कर रखी है लोगों की। कम से कम दिल्ली के अंदर एक सैलरी बड़ी भी है, 12,500 है, और स्टेटों में आप जाके देखो 9,000 से ऊपर ही नहीं आ रही है। तो बड़े दुख की बात है, मजदूर रखे नहीं है। सर, झाड़ू सेना की अगर बात करें, झाड़ू सेना में केवल एमसीडी कर्मचारियों को ही जोड़ा जाएगा या आम लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं? नहीं, मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर आम लोग भी जुड़ सकते हैं। हमने ऐसा संविधान बनाया कि हम मजदूर वर्ग के साथ आम पब्लिक की भी हेल्प करेंगे। किस किस तरह के झाड़ू सेना में काम किए जाएंगे? काम जो हताश होगा कर्मचारी, जिसके साथ शोषण किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन में करो, मजदूर वर्ग मेन मरकज, जो हमारा टारगेट है, हमारा जो मोटिवेशन है, वो यही है कि हम मजदूर वर्ग के लिए ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि मजदूरों की सुनाई भाई ना कल थी, ना आज है, ना आगे होगी। सर, झाड़ू सेना के बैनर पे आपने आम आदमी पार्टी काउंसलरों के स्वागत किए थे, जो तस्वीरों में देखे गए थे, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झाड़ू सेना का समर्थन रहेगा? समर्थन हमारा यूं रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जो उनका नारा था कि भ्रष्टाचार भगाएंगे और अच्छे दिन आएंगे, लेकिन क्या है, उनकी बहुमत सरकार है ही नहीं, क्या कर सकते हैं वो। अभी जब तक एमसीडी में नगर निगम में उनकी सरकार नहीं आती आम आदमी पार्टी की, हमारा समर्थन रहेगा कि निगम में वो आनी चाहिए, लेकिन हम तब उन्हें समर्थन करेंगे जब वो मजदूर हितैषी मजदूरों ने काम करेंगे। ऐसे सर, फ्यूचर में कभी झाड़ू सेना का भी इलेक्शन लड़ने का या पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार? विचार तो सब बनेगा जब मैंने एक बात बताई है, कर्मचारियों के हित, अगर हमारे कर्मचारियों के हित नहीं दिए गए तो वो दिन दूर भी नहीं जब पार्टी बन सकती है, क्योंकि हमने कर्मचारियों के हित के नहीं बनाई है। कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। आज कर्मचारी एक आस लगा के बैठा हुआ है कि 70 साल हमने कांग्रेस को दिए, 15 साल हमने बीजेपी को दिए, अब आगे नई सरकार जो आम आदमी पार्टी हम कह रहे हैं उनको, अगर वो भी काम नहीं करेगी तो फिर तो पार्टी बनानी पड़ेगी। सर, दिल्ली सरकार की तरफ से झाड़ू सेना को जो पत्र आया है, क्या वो पत्र यही है कि हमें एफिलेटेड कर दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप काम करिए, मजदूरों के लिए काम करिए, उनका समर्थन हमें आ गया है, एफिलेटेड कर दिया उन्होंने हमें। आज आगे क्या विचार है? आगे यही विचार है, विचार एक ही है कि मजदूरों का हित, विचार एक ही हमारा। अगर मजदूरों का हित नहीं होगा तो हम आंदोलन फिर दोबारा चालू कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं 14 साल से कर्मचारी पक्के नहीं हो रहे, परेशान है। 12,000 में किसका घर चल रहा है, और वो 12,000 भी हमें किस्तों में मिल रहे हैं। 6-6 महीने हो जाते हैं, हमें 12,000 भी नहीं, भले मुश्किल पड़ जाते हैं 12,000 लेने। तो ऐसी निकम्मी सरकार को तो भगा देना चाहिए। अब ये मेयर का चुनाव हो रहा है, उसमें लगेंगे, अब सारी तैयारी करेंगे, खर्चा करेंगे, बैनर लगाएंगे, पोस्टर, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? पब्लिक का पैसा है वो पैसा कहाँ से लाएंगे? हाँ, कर्मचारी तनख्वाह मांगने आता है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अपना प्रचार भरपूर कर रहे हैं वो, लेकिन कर्मचारियों के हित के लिए कोई काम नहीं करेंगे ये सरकार। इसलिए हमारा एक नारा है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार 2022 में बदलनी है।
ये थे हमारे साथ संजीव जावा, झाड़ू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे बताया झाड़ू सेना का जो गठन किया गया है वो एमसीडी कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए किया गया है। एमसीडी कर्मचारियों पर जो शोषण लगातार पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उठाने के लिए, सरकार को जागरूक करने के लिए झाड़ू सेना का गठन किया है। साथ ही संजीव जावा जी ने बताया कि झाड़ू सेना का जो समर्थन है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को है, क्योंकि झाड़ू चिन्ह भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को देखकर ही अपना लोगो रजिस्ट्रेट कराया है। झाड़ू सेना में सिर्फ एमसीडी कर्मचारी ही नहीं, मजदूर वर्ग के सभी जो मजदूर हैं उनको जोड़ा जा सकता है और सभी मजदूरों के लिए झाड़ू सेना आवाज बुलंद कर सकती है। मेरे साथ देखते रहिए डीएन न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।